समझा जाता था, बल्कि अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसीब यूसुफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के हवाले से है कि केमिस्ट्री क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की तारीफ से, जो मॉडर्न तारीफ है उससे स्टार्ट करते हैं। Chemistry is a branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter। हम सिंपल अल्फाज में कहें तो केमिस्ट्री मैटर की चार चीज़ों का नाम है केमिस्ट्री, यानी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन एंड कंपोजिशन। ये चार चीज़ें हैं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर के बारे में पहले आते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। Anything that can has mass and occupy space is called matter। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जिनके वज़न है और जगह घेरती हैं उसको हम मैटर कहते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे एक इंटरेस्टिंग इस पे सवाल भी आता है और सवाल अक्सर पूछा जाता है एयर के बारे में कि एयर मैटर है या मैटर नहीं है। इसके बारे में ज़रा सोचिए। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि एयर मैटर भी है और नहीं भी है। मैटर कब नहीं है और कब है, इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एयर अगर वैसे ही है हवा तो वो मैटर नहीं है। एयर को अगर कंप्रेस्ड फॉर्म में, अगर एयर को हम सिलेंडर में या गुब्बारे के अंदर भरते हैं तो वो जगह भी घेर लेती है। इस तरह ये जो एयर है, हवा है, ये मैटर है। आते हैं वन बाय वन केमिस्ट्री की जो चार चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। उनमें नंबर वन है कंपोजिशन, कि जो मैटर है वो किस तरह का बना हुआ है, उसकी बनावट क्या है। मिसाल के तौर पे हम वाटर लेते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है H2O। इसमें दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें मिलके वाटर बनाती हैं, यानी पानी बनाती हैं। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये इसकी कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त। मैटर हम मिसाल के तौर पे लेते हैं वाटर। ये डिपेंड कर रहा होता है कंपोजिशन के ऊपर, यानी कि वाटर है, वाटर किन चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका जो केमिकल फार्मूला है, इसमें किस तरह एटम को अरेंज किया है। ऑक्सीजन दरमियान में होता है, इसमें दो लोन पेयर होते हैं और एक साथ में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है और दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म बन जाता है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है तो ये भी एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है इसमें, तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म बन जाए। नंबर 3 हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ मैटर की ये दो किस्म की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो आपको ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे एक वाटर है, वाटर एक मैटर है तो इसका ज़ाहरी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, इसका टेस्ट है, इसका कलर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसकी डेंसिटी है। ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और साथ ही दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो डिपेंड करती हैं वो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि ये कौन से एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। हाइड्रोजन, जिस तरह मिसाल के तौर पे वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। तो ये जो इसकी बनावट है, इसको अगर हम डीकम्पोज करते हैं, मिसाल के तौर पे वाटर का जो केमिकल फार्मूला है इसको हम डीकम्पोज भी करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर की तरफ। रिएक्शन ऑफ मैटर यानी कि रिएक्शंस होते हैं जिन चीज़ों से मिलके बना होता है कोई भी मैटर, तो वो दूसरी चीज़ों के साथ इसके जो रिएक्शन होते हैं इसमें रिएक्शन को स्टडी करते हैं। और जिस तरह पानी का फार्मूला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, तो इसी तरह ही हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर बन जाता है। तो ये एक रिएक्शन है।